नमस्ते भारत। नया भारत है और नए भारत में जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, चाहे वो खाकी वर्दी पहना हुआ कोई पुलिसकर्मी कहीं पर भी क्यों ना हो। ये बात मैं लगातार बोलती आई हूं और इस विषय पर तमाम जानकारियां अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में प्रेषित करती रहती हूं। आपको बताया कि किस प्रकार से रोहिणी जेल यानी कि तिहाड़ जेल के अंदर 80 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर होने की तैयारी हो गई है। दिल्ली के जो सीपी हैं उन्होंने ऑलरेडी इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर दी है। सुकेश चंद्रशेखर के मामले में रिश्वत और घूस का मामला है। एक बहुत बड़ा मामला दिल्ली के अंदर से आ रहा है, जहां पर दिल्ली की पुलिस के एक एसएचओ, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को रिश्वत के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान बता देना चाहती हूं कि जब इस देश के अंदर कांग्रेस की यूपीए की सरकार होती थी तो कभी इस प्रकार की गिरफ्तारियां उन पुलिसकर्मियों की नहीं होती थी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे। लेकिन खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के तत्वाधान में जो भी भ्रष्टाचार करता है, जो भी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है, फिर वो कोई भी हो, पुलिसकर्मी या कोई और भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है। और ये जनता के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि मैं लगातार ये बात बोलती आई हूं कि खाकी का इस्तेमाल जनता को डराने के लिए नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए। और खाकी से डर का स्वरूप या भाव मन में नहीं आना चाहिए आम जनता के, बल्कि सुरक्षा का आना चाहिए। जब भी ऐसी खबर मेरे संज्ञान में आती है मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती रही हूं कि आज भी पुलिस विभाग में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कानून का, वर्दी का और अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जनता पर प्रताड़ना करते हैं। और ये स्वरूप बंद होना चाहिए पुलिस का, और वही आज का गृह मंत्रालय, आज के गृह मंत्री जी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मामला मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, दिल्ली का मामला है। दिल्ली में एसएचओ भूषण कुमार जो है वो हेड कांस्टेबल राकेश यादव और कांस्टेबल दिनेश को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और ये जो मामला है वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कालिंदी कुंज थाने का है। साउथ ईस्ट का एक डिस्ट्रिक्ट के कालिंदी कुंज थाने का है, जहां पर 3 लोगों, एसएचओ, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भूषण कुमार आजाद, राकेश यादव और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला जो है वो ये था कि एक व्यक्ति अपने एक प्लॉट में 132 स्क्वायर यार्ड की बाउंड्री वॉल बना रहा था। जब ये एसएचओ के, हेड कांस्टेबल के संज्ञान में आया तो एसएचओ ने उससे 500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड दीवार बनाने के लिए रिश्वत मांगी, और उसके बाद उसको खुद ही कम करके 300 रुपए कर दिया, यानी कि टोटल 39,000 रुपीज की मांग करी। जो व्यक्ति, जो पीड़ित है, जिसको ये दीवार बनानी थी, शिकायतकर्ता जो है, जब पुलिस के पास, सीबीआई के पास गया और इस बात की जानकारी दी तो फिर ट्रैप बनाया गया, भेजा गया और रंगे हाथों इन लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जिनको इलीगल कामों से लोगों की, जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये अपनी वर्दी का लगातार गलत इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन अब जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन वाली जो आज की सरकार है, उसमें भैया आपकी पेशी भी होगी और आपके खिलाफ सजा भी तय की जाएगी। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ऑब्वियसली सस्पेंड होंगे इनिशियली, उसके बाद इन पर केस चलेगा, एफआईआर होगी, फिर चार्जशीट होगा, फिर डिसमिस भी होंगे और फिर अंदर भी होंगे। और मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये काम जो इस वक्त दिल्ली के सीपी मिस्टर अस्थाना कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। और मैं यही बोलूँगी कि हर थाने में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो लोग बहुत गलत तरीकों से प्रताड़ित करते हैं पुलिस वाले रिश्वत के लिए, वो रोका जाना चाहिए। और एक ओवरहॉलिंग जो होनी है उसकी भी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके का स्वरूप हम पुलिस का, यानी कि खाकी वर्दी का, कदापि देखने के मूड में नहीं है। ये बहुत अच्छी एक खबर थी जो मुझे लगा मुझे आप लोगों को बता देनी चाहिए। और ऐसी अगर कोई सूचना आप लोगों के नॉलेज में भी आती है तो डेफिनेटली इस चीज़ को उजागर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हमारी पुलिस प्रशासन में सब लोग गलत हैं, नहीं, बहुत ईमानदार, बहुत कमिटेड, बहुत हार्ड वर्किंग हमारे पुलिस में लोग हैं, महिला और पुलिस, महिला हो या पुरुष हो। और कोविड के समय पर बहुत
मेहनत और तत्परता के साथ उन लोगों ने काम किया, अपनी जान को हथेली में रख के, अपने परिवारों को पीछे छोड़ करके। तो ऐसे जिम्मेदार लोग भी हैं, लेकिन जितना भी परसेंट ये भ्रष्ट लोगों का है पुलिस महकमे में, उनका हटना, उनकी सफाई होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग 10, 15, 20, 25, 30 साल से सिस्टम में दीमक की तरह बैठे हुए हैं। इनको भ्रष्ट सरकारों में भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई है, तो ये अपनी आदतें छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ एक्शन लेना नितांत आवश्यक है, ताकि जनता का भरोसा खाकी पर अच्छी तरीके से पुनर्स्थापित हो सके, और जो काम इनको करना चाहिए कानून के रखवालों को, वो होना चाहिए। रक्षक बनना चाहिए, भक्षक नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।